सरायकेला खरसावां जिला के आदित्यपुर थाना क्षेत्र के एस टाइप के पास कारोबारी सुजय नंदी की हत्या के विरोध में स्थानीय लोगों ने हंगामा किया है। लोग आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और इसी मांग को लेकर टाटा कांड्रा मुख्य सड़क को जाम कर दिया है। आक्रोशित लोगों ने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं और ये आरोप लगाया है कि आरोपियों को भगाने में पुलिस ने सहयोग किया है। बताया जा रहा है कि हत्या कर भाग रहे एक अपराधी को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया था, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस हत्यारों का मुकाबला नहीं कर सकी। परिजनों का ये कहना है कि पहले भी सुजय पर जानलेवा हमला हुआ था, लेकिन अपराधी को पुलिस पकड़ नहीं सकी। पुलिस के आलाधिकारी आक्रोशित भीड़ को समझाने में जुटी हुई है और ये कोशिश की जा रही है कि लोगों को समझाया जा सके। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त सहयोगी प्रभात, उनका रुख कर लेते हैं। प्रभात, काफी आक्रोश नजर आ रहा है लोगों में और जिस तरह से ये खबर आई कि हत्या के बाद अपराधी एक घर में छुपे थे, पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर भी पहुंची, बावजूद इसके अपराधी वहां से भाग निकले। इंतजार करती रही पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी का कि जब पेट्रोलिंग पार्टी आएगी उसके बाद कार्रवाई होगी। लापरवाही तो हुई, तो आक्रोश लाजमी है वहां पर। बिल्कुल आरती, देखिए सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को, जो अभी अगर टीवी चैनल खोले हैं, तो अपने दर्शकों को पूरी घटनाक्रम बता देते, फिर इस पर हम आएंगे। सुबह का वक्त करीब 8 बजे का था। ये एस टाइप चौक के पास सुजय नंदी अपने घर के बाहर बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे और अपने जो स्टाफ थे उन लोगों को काम बांट रहे थे। उसी दरमियान मोटरसाइकिल में 2 अपराधी आते हैं, पीछे से गोली मारकर भाग जाते। जब ये गोली मारकर जब अपराधी भाग रहा था तो सुजय नंदी का एक स्टाफ है, उसका पीछा भी किया, जो सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है। वो उसको पीछा करके पकड़ने का प्रयास भी किया। उसी वक्त पुलिस भी पहुंची, तो पुलिस को वहां के स्थानीय लोगों ने और उसके जो स्टाफ थे उन लोगों ने कहा है कि ये अपराधी यहां घुसा हुआ है, इस बस्ती में घुसा हुआ है, आप इसे गिरफ्तार करें तुरंत जाकर। लेकिन पुलिस का ये कहना था कि हमने पीसीआर को फोन किया है, पीसीआर से जब पुलिस बुलाएगी तब जाके हम लोग जाएंगे। तो समझा जा सकता है किस तरीके से पुलिस की नेग्लिजेंसी है। अगर उसी वक्त पुलिस अगर तत्परता दिखाती तो निश्चित है अपराधी को पकड़ा जा सकता था और ये जो रोड जाम की स्थिति है ये नहीं होती। जिसके बाद घटना के बाद उसे टीएमएच लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद जो आदित्यपुर के डिप्टी मेयर है बॉबी सिंह के नेतृत्व में लोग पहुंचे, आदित्यपुर कांड्रा मेन सड़क को जाम कर दिया। काफी देर तक जाम रहा। कुछ देर के लिए जो डिप्टी मेयर है बॉबी सिंह को पुलिस ने हिरासत में भी लिया, लेकिन उसके बाद भी जो वहां की जनता थी वो डटे रही कि ये अपराधियों की जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी रोड जाम नहीं हटेंगे। लेकिन काफी मशक्कत के बाद, पुलिस के समझाने के बाद ये आश्वासन दिया गया कि 24 घंटे के अंदर अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा, तब जाकर ये जाम हटा। लेकिन दूसरी ओर अगर हम कहें तो पूरे मामले को डीआईजी ने संज्ञान में लेते हुए ये बातें कही है कि जो भी पुलिस पदाधिकारी उस वक्त ड्यूटी पे थे, अगर वो नेग्लिजेंसी है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, ये बात डीआईजी ने कहा। लेकिन हम ये कह सकते हैं अगर पुलिस की तत्परता रहती तो अपराधी को उसी वक्त पकड़ा जा सकता था और ये रोड जाम की स्थिति नहीं आती। इसका दूसरा पहलू बताता हूँ आरती कि ये जो घटना हुई है, एक दीपक मुंडा व्यक्ति था जिसकी हत्या हुई थी। उसके हत्या में कृष्णा गोप आज जो जेल में बंद है, उसमें सुजय नंदी जो था वो गवाह था और उस मामले में सजा याफ्ती जो कृष्णा गोप है वो जेल में बंद है। उसी बीच में अगर हम कहें तो इससे 2 साल पहले भी सुजय नंदी के ऊपर में कृष्णा गोप के द्वारा ही साजिश रचकर इसके ऊपर में फायरिंग करा गई थी और उसके हार्ट में गोली लगा था, जो कि दिल्ली के वेदांता में इलाज कराने के बाद ये अब वापस आया था और अपने कारोबार कर रहा था, गिट्टी बालू का कारोबार करता है। लेकिन कहीं ना कहीं आगे महीने फिर से ये केस चार्ज होने वाला था, जब चूंकि सुजय नंदी की जो भाभी है उसकी गवाह हो चुकी थी सुजय नंदी पर गोली चलने के मामले में। उस समय उस मामले में जो डिप्टी मेयर है वो भी उस मामले के गवाही है। तो कहीं ना कहीं इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि आगे महीना फिर से केस खुलना था। हो सकता है कि इस गवाह को डेमोलाइज करने के लिए, क्योंकि खुद भी वो आई विटनेस था गोली चलाने के मामले में, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि आई विटनेस को खत्म करने को लेकर ये पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। और ये कहा जा सकता है कि जो लोग दबी में कह रहे हैं, जो बालू का जो कारोबार है, बालू का जो खेल चल रहा था उस क्षेत्र में, बालू को लेकर कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई थी, जिसको लेकर आज ये हत्या की गई। जी आरती, तो क्या पुलिस अब ये बता पा रही है कि कौन लोग इसमें शामिल थे और कब तक, क्या उनके बारे में कोई सुराग मिल पाया है, कुछ बता पा रही है पुलिस?
जी देखिए, पुलिस का ये साफ कहना है कि जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ट्रेस आउट कर रही है। कुछ लोगों ने अपराधियों का जो हुलिया बताया, हालांकि चेहरा नहीं देख पाया क्योंकि एक अपराधी ने हेलमेट पहन रखा था, दूसरे ने अपने आप को पूरा ढाक रखा था। लेकिन चूंकि जो अपराधी थे उसकी जो हाइट और कद उसको देखकर कुछ लोगों ने कुछ ट्रेस आउट भी बताए हैं। पुलिस उस पर काम कर रही है और आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज है उसे खंगाला जा रहा है। हालांकि एक सीसीटीवी फुटेज में जो अपराधी है वो भाग रहा है, वो भी नजर आ रहा है, और जो सुजय नंदी का जो स्टाफ है उसे दौड़ा रहा, वो भी साफ नजर आ रहा है। तो निश्चित है कि पुलिस अपनी ओर से एक टीम गठित की है और टीम गठित करके जो पूरा मामला है को है, चूंकि 24 घंटे का समय दिया गया परिजनों को, तो पुलिस के लिए चुनौती है कि 24 घंटे के अंदर अपराधियों को गिरफ्तार करे, अन्यथा फिर से रोड जाम की स्थिति बन सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात, नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेते रहेंगे। तो आरोपी की गिरफ्तारी को मांग हो रही है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। लोगों का आक्रोश इस बात को लेकर भी है कि पुलिस ने उस वक्त तत्परता नहीं दिखाई जब अपराधी एक घर में जा घुसा था। पेट्रोलिंग टीम का इंतजार करती रही। अगर पुलिस चाहती तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता था। और कहीं न कहीं ये भी अंदर खाने से खबर आ रही है कि बालू के अवैध कारोबार से भी ये मसला जुड़ा हुआ है। वर्चस्व की लड़ाई को लेकर देखना होगा कि पुलिस को क्या कुछ सफलता हाथ लगती है और कब तक लगती है।